हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी जीन एक्सप्रेशन के बारे में। क्या होता है जीन एक्सप्रेशन? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जीन एक्सप्रेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ए जीन प्रोडक्ट बाय ए जीन। बोला जा रहा है जीन एक्सप्रेशन जो है, जिसको हिंदी में जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। ये जो जीन एक्सप्रेशन जो होता है, एक तरीके से एक जीन के द्वारा जीन प्रोडक्शन के संश्लेषण होता है। मतलब जो एक जीन जो है वो जीन का प्रोडक्शन जो करता है उसका सिंथेसिस होता है। द जीन प्रोडक्ट इज ए प्रोटीन और एन आरएनए। ये जो जीन प्रोडक्ट जो होता है या तो प्रोटीन होता है या फिर आरएनए होता है। द प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाई प्रोटीन कोडिंग जीन। जो प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोटीन कोडिंग जीन से प्रोड्यूस होता है। द प्रोटीन कोडिंग जीन प्रोड्यूसेस प्रोटीन थ्रू टू स्टेप्स, नेमली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन कोडिंग जीन जो है, जो प्रोटीन को जो प्रोड्यूस करता है, वो दो स्टेप की वजह से वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ये दो स्टेप के द्वारा प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है इसमें। Regulation of gene expression is the switching or on or off of genes and when, how long and to what extent the gene are to be explained। बोला जा रहा है जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन जो होता है वो एक तरीके से काम करता है ऑन ऑफ का। जैसे स्विच जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का स्विच जो ऑन ऑफ का काम होता है ना, बस उसी तरह जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन भी स्विच ऑन और ऑफ का काम करता है जीन का। और ये कब होता है, कब स्टार्ट करना है, कितने देर चलना है जीन का, कब एक्सप्रेस होना है, ये इसको मेंटेन करता है रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन इज द मॉड्यूलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो जीन रेगुलेशन जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन का मॉड्यूलेशन होता है, एक तरह से मॉडल होता है उसका। जीन रेगुलेशन इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट जीन्स आर एक्सप्रेस एट द प्रॉपर टाइम। जीन रेगुलेशन जो होता है वो देखता है कि मतलब जिस टाइम जिस जीन को एक्सप्रेस होना चाहिए, काम करना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज और डिक्रीज द रिक्वायर्ड जीन प्रोडक्ट। ये जो है ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीव में जो है ये मदद करता है कि जो मतलब प्रॉपर जीन प्रोडक्ट को घटाने में, बढ़ाने में, उसको उसके रिक्वायर्ड मात्रा के हिसाब से उसको हेल्प करता है। नीड फॉर जीन रेगुलेशन। आखिर जीन रेगुलेशन का क्यों मतलब जरूरत पड़ता है? तो पहला, कंट्रोल फॉर ऑल सेल स्ट्रक्चर। जितने भी सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके नियंत्रण के लिए जरूरत पड़ता है। कंट्रोल फॉर सेल फंक्शन। जितने भी सेल जो है वो अपना काम करते हैं उनके कंट्रोल के लिए जरूरत पड़ता है। एंजाइम रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। फिर सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, मॉर्फोजेनेसिस, एम्ब्रायो डेवलपमेंट और एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन के लिए जैसे मैं लिखी हूँ उसी तरह एग्जाम में लिखिएगा अगर आएगा तो। इस पिक्चर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। रीजन फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आखिर क्यों मतलब जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, क्या कारण होता है? तो फर्स्ट, ए सेल डेवलप फ्रॉम एन एग बाय रिपीटेड माइटोसिस, हेंस ईच सेल कंटेन्स द सेट ऑफ जीन्स एज इन द एग। बोला जा रहा है जब बार बार माइटोसिस के द्वारा जब एग से सेल डेवलप होता है तो उससे क्या होता है, जितना भी सेल होता है उसके अंडे में एक तरह से जीन का पूरा सेट होता है। If all the genes produce protein, the cell will be flooded with protein. It is wastage of energy। बोला जा रहा है अगर जितना भी जीन जो है प्रोटीन का अगर उत्पादन करता है तो जितना भी सेल है वो प्रोटीन से भर जाएगा। इससे क्या होगा, एनर्जी का बर्बादी होगा। Hence, all the gene in any cell will not function. The gene not required are switched off। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसीलिए जो है किसी भी सेल की मतलब किसी भी सेल के जितने भी जीन होते हैं वो कार्य नहीं करते, काम नहीं करते हैं। जिन जीन का आवश्यकता नहीं होता है उन्हें बंद कर दिया जाता है। मतलब जिस जीन का काम नहीं है उसका फंक्शन बंद कर दिया जाता है। Each cell has a specific function. The gene released to that function alone is switched on. For example, in pancreatic cell, the insulin produced gene are switched on। बोला जा रहा है प्रत्येक मतलब जितना भी सेल जो होता है सब सेल का एक अलग अलग काम होता है। उसके अकेले मतलब होता है ना कुछ, जैसे कि एग्जांपल के लिए जब पैंक्रियाटिक सेल से इंसुलिन का जरूरत पड़ता है तभी जो जीन जो है उसको स्विच ऑन करता है।
Some genes are essential for the survival of the cell. These genes are called constitutive genes or housekeeping gene. कुछ जीन्स जो होते हैं वो सर्वाइव मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं, जिस उस तरह के जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या फिर हाउस कीपिंग जीन्स कहा जाता है. दे आर केप्ट स्विच ऑन इन परमानेंटली, और उसको हमेशा स्विच ऑन रखा जाता है. एग्जाम्पल जीन कंसर्न विथ सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो जीन्स कंसर्न होते हैं उसको. उसके बाद द जीन विच आर स्विच्ड ऑन व्हेन देयर प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड आर कॉल्ड फैकल्टेटिव जीन्स. वैसे जीन जब मतलब वो जीन का जरूरत पड़ता है तभी वो ऑन होते हैं, उस तरीके के जीन को